हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति की परिभाषा डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं कथाओं, प्राकृतिक नियमों एवं लोक विश्वास आदि पर आधारित चुटिला, सरगर्भित, सजीव, संक्षिप्त, लोक प्रचलित ऐसी उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, जिनका प्रयोग बात की पुष्टि या विरोध, सीख तथा भविष्य कथन आदि के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज व्याकरण का लोकोक्ति पढ़ा रही हूँ। ध्यान से देखना, सीखना, समझना भी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला वाक्य लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति को कहावतें भी कहते हैं। कहावतें कही हुई बातों के समर्थन में होती है। महापुरुषों, कवियों व संत के कहे हुए ऐसे कथन जो स्वतंत्र और आम बोलचाल की भाषा में कहे गए हैं, जिसमें उनका भाव निहित होता है, तो ये लोकोक्तियाँ कहलाती है। प्रत्येक लोकोक्ति के पीछे कोई न कोई घटना व कहानी होती है। आगे बढ़ते हैं। टेनिसन के अनुसार लोकोक्ति वे रत्न हैं जो लघु आकार होने पर भी अनंत काल से चली आ रही उक्ति है। उक्ति मतलब युक्ति है। अरस्तु के अनुसार संक्षिप्त तथा प्रयोग करने के लिए उपयुक्त होने के कारण तत्व ज्ञान के खंडहरों में से चुनकर निकाले हुए टुकड़े, बचा लिए गए अंश को लोकोक्ति की संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का चार्जेस नहीं है ना, इसलिए। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार लोकोक्तियाँ ग्रामीण जनता की नीति शास्त्र है। यह मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जनता में प्रचलित कोई छोटा सा सारगर्भित वचन, अनुभव अथवा निरीक्षण द्वारा निश्चय या सबको ज्ञात किसी सत्य को प्रकट करने वाली संक्षिप्त उक्ति लोकोक्ति है। लोकोक्ति का दूसरा नाम कहावत भी होता है स्टूडेंट्स। जो हम कहावतें कहते हैं ना, उसको जैसे कि जैसे करनी वैसे भरनी, एक खाली एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि ये भी ऐसा होता है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी एक कहावत है। आगे बढ़ते हैं। लोकोक्ति की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं कौन सी है कि समाज का सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए धार्मिक एवं नैतिक उपदेश रूपी प्रवृत्ति, हास्य और मनोरंजन में प्रयोग सर्वव्यापी एवं सर्वग्राही लोकोक्तियों के अर्थ प्रत्येक समाज में एक से रहते हैं। प्राचीन परंपरा से चलती आ रही है। जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है। अनुभव पर आधारित एवं जीवनोपयोगी बातों के बारे में सुझाव देती है। सरल एवं समाज शैली, इसमें गहरी से गहरी बात को सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों में कह दिया जाता है। लोकोक्तियाँ एवं कहावतें। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। अर्थ, पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे। अर्थ, रक्षक का भक्षक हो जाना। बाप भला ना भैया, सबसे भला रुपैया। अर्थ, धन ही सबसे बड़ा होता है। बाप न मारे मेढ़ की, बेटा तीरंदाज। अब इसका अर्थ है कि छोटे का बड़े से बढ़ जाना। इसका मतलब है कि छोटे का किसी बड़े के सामने ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलना कि बाप न मारे मेढ़ की और बेटा तीरंदाज। बाप से बैर, पोत से सगाई। अर्थ, पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव। 12 गांव का चौधरी, 80 गांव का राव। अपने काम न आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। अर्थ, बड़ा होकर यदि किसी के काम न आए तो बड़प्पन व्यर्थ है, यानी कि बेकार है। 12 बरस पीछे घूर के भी दिन फिरते हैं। अर्थ, एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। बासी कड़े में उबाल नहीं आता। अर्थ, काम करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक है, यानी वह शक्तिहीन होगा तो वो काम नहीं होगा। तो काम करने के लिए शक्ति जरूरी है।
बुढ़ापे में मिट्टी खराब, अर्थ बुढ़ापे में इज्जत में बट्टा लगाना। बुढ़िया मरी तो आगरा तो देखा, अर्थ प्रत्येक घटना के दो पहलू होते हैं, या तो अच्छा और बुरा। लिखे ईसा पढ़े मूसा, अर्थ गंदी लिखावट। फिर से सुन लीजिए, बुढ़ापे में मिट्टी खराब करना, अर्थ बुढ़ापे में इज्जत में बट्टा लगाना। बुढ़िया मरी तो आगरा तो देखा, अर्थ प्रत्येक घटना के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। लिखे ईसा पढ़े मूसा, अर्थ गंदी लिखावट। बिल्ली के सपने में चूहा, अर्थ जरूरतमंद को सपने में भी ज़रूरत की वही वस्तु दिखाई देती है। बिल्ली गई चूहों की बन आई, अर्थ डर खत्म होते ही मौज मनाना। बीमार की रात पहाड़ बराबर, अर्थ खराब समय मुश्किल से कटता है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अर्थ व्यय के हिसाब से ही काम करना। बीमार की रात पहाड़ बराबर, खराब समय बहुत मुश्किल से कटता है। और बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, व्यय के हिसाब से ही काम करना चाहिए। अंडा सिखावे बच्चे को कि चींची मत कर, अर्थात जब कोई छोटा बड़े को उपदेश दे। अंत भले का भला, जो भले काम करता है अंत में उसे सुख मिलता है। अंधा क्या चाहे, दो आंखें अनायास मिल जाती हैं तब ऐसा कहते हैं, अर्थ आवश्यक चीज़ जब मिल जाती है ना तब ऐसा कहते हैं। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे, अर्थ अधिकार पाने पर स्वार्थी मनुष्य अपने ही लोगों और इष्ट मित्रों को ही लाभ पहुंचाते हैं। अंधा सिपाही कानी घोड़ी विधि ने खूब मिलाई जोड़ी, अर्थ जहाँ दो व्यक्तियों हो जो दोनों ही एक समान मूर्ख दुष्ट या अवगुणी हो तो वहाँ ऐसा कहते हैं। अंधी पीसे कुत्ते खाए, अर्थ मूर्खों को कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोवे, मूर्खों को सदुपदेश देना या उनके लिए शुभ कार्य करना व्यर्थ है। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, अर्थ जब कोई मूर्ख मनुष्य बुद्धिमानी की बात कहता है तब ऐसा कहा जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, अर्थ जहाँ मालिक मूर्ख होता है वहाँ गुण का आदर नहीं होता। अंधों में काना राजा, मूर्खों या अज्ञानियों में अल्पज्ञ लोगों का भी बहुत आदर होता है। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अर्थ कोई काम नियम कायदे से न करना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अर्थ अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अमानत में खयानत, किस अर्थ किसी के पास अमानत के रूप में रखी कोई वस्तु खर्च कर देना। 80 की आमद 84 खर्च, अर्थ आमदनी से अधिक खर्च करना। अति सर्वत्र वर्जित, अर्थ किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपनी करनी पार उतरनी, अर्थ मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ माना जाता है। अंधे की लकड़ी, अर्थ बेसहारा का सहारा। अपना रख पराया चक, अर्थ निजी वस्तु की रक्षा एवं अन्य वस्तु का उपभोग। अच्छी मति जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ, अर्थ बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अब की अब जब की जब के साथ, अर्थ सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना, पूर्ण स्वतंत्र होना। अपने झोपड़े की खैर मनाओ, अर्थ अपनी कुशल देखो। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता या फोड़ता, अर्थ अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, उसे अन्य लोगों की सहयोग आवश्यकता रहती है। अक्ल के अंधे गांठ के पूरे, अर्थ निर्बुद्धि धनवान। इसका मतलब यह है कि जिसके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं हो फिर भी वह धनवान हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। अक्ल बड़ी की भैंस, बुद्धि शारीरिक शक्ति से श्रेष्ठ होती है। अटका बनिया दे उधार, अर्थ जिस बनिए का मामला फंस जाता है वह उधार सौदा देता है।
अति भक्ति चोर के लक्षण। अर्थ, यदि कोई अति भक्ति का प्रदर्शन करे तो समझना चाहिए कि वह कपटी और दम्भी है। अधजल अधबर गगरी, अधजल गगरी छलकत जाए। अर्थ, जिसके पास थोड़ा धन या ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन करता है। अधेला न दे अधेली दे, अधेला न दे अधेली दे। भलमानस सहित कुछ न देना पर दबाव पड़ने पर फंस जाने पर आशा से अधिक चीज दे देना। अनदेखा चोर बाप बराबर। जिस मनुष्य के चोर होने का कोई प्रमाण न हो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। अनमांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीख। अर्थ, संतोषी और भागवान को बैठे बिठाए बहुत कुछ मिल जाता है परंतु लोभी और अभागे को मांगने पर भी नहीं मिलता। अपना घर दूर से सूझता है, अपने मतलब की बात कोई नहीं भूलता, या परिजन सबको याद रहते हैं। अपना पैसा सिक्का खोटा तो परखिया का क्या दोष। अर्थ, यदि अपने सगे संबंधियों में से कोई दोष हो तो कोई अन्य व्यक्ति बुरा कहे तो उसे नाराज नहीं होना चाहिए। अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख। अपना धन खोकर दूसरों से छोटी चीज की उम्मीद करना। अपना हाथ जगन्नाथ का भात। अर्थ, दूसरे की वस्तु को निर्भय और उन्मुक्त भोग। अपनी अक्कल और पराई दौलत सबको बड़ी मालूम पड़ती है। अर्थ, मनुष्य स्वयं को बुद्धिमान सबसे ज़्यादा समझता है और दूसरों की संपत्ति उसे ज़्यादा लगती है। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अर्थ, सब लोगों को अपनी अपनी धुन में मस्त रहना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अर्थ, अपने घर या मोहल्ले आदि में सब लोग बहादुर बनते हैं। अपनी फूटी न देखे दूसरों की फूली निहारे। अर्थ, अपना दोष न देखकर दूसरों के छोटे गुण अवगुण पर भी ध्यान देना। अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। अर्थ, पहले स्वार्थ पूरा करके तब परमार्थ या परोपकार किया जाता है। अपने दही को खट्टा नहीं कहता। अर्थात अपना चीज को कोई बुरा नहीं कहता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अर्थ, अपने किए बिना काम भी नहीं होता। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अर्थ, अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थ, काम बिगड़ जाने पर पछताने और अफसोस करने से कोई लाभ नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है। अभी दिल्ली दूर है, अभी काम पूरा होने में देर है। अमीर को जान प्यारी, फकीर गरीब एकदम भारी। अर्थ, अमीर विषय भोग के लिए बहुत दिन जीना चाहता है लेकिन खाने की कमी के कारण गरीब आदमी जल्द ही मर जाना चाहता है। अर्थ, तजही बुद्ध सरबस जाता। अर्थ, जब सर्वनाश की नौबत आती है तब बुद्धिमान लोग आधे को छोड़ देते हैं, आधे को बचा लेते हैं। अशरफियों की लूट और कोयले पर छाप का मोहर। अर्थ, बहुमूल्य पदार्थों की परवाह न करके छोटी छोटी वस्तुओं की रक्षा के लिए विशेष चेष्टा करने पर उगती है ये। अशुभस्य काल हरणम, जहाँ तक हो सके अशुभ समय टालने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे नाथ न पीछे पगहा, सबसे भला कुम्हार का गदहा। खाद्य मोटापा के हुए गदहा। अर्थात जिस मनुष्य के कुटुंब में कोई न हो और जो स्वयं कमाता खाता हो और सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो। आठों पहर 64 घड़ी। अर्थ, हर समय दिन रात। आठों आठ कुमेत। अर्थ, पूरा धूर्त टूटा हुआ। आत्मा सुखी तो परमात्मा सुखी। अर्थ, पेट भरता है तो ईश्वर की याद आती है। आधी छोड़े सारे को धावे, आधी रहे न सारे को पावे। अर्थ, अधिक लालच करना अच्छा नहीं होता, जो मिले उसी से संतोष करना चाहिए। आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। अर्थ, जब आपका आदर न करे तो आपको भी उसका आदर नहीं करना चाहिए। आप जाए न सासरे औरन को सीख ही देत। अर्थ, आप स्वयं कोई काम न करके दूसरों से वही काम करने का उपदेश देना। आप तो मियाँ हफ्ता हजारी घर में रोवे कर्मों मारी। अर्थ, जब कोई मनुष्य स्वयं तो बड़े ठाट पाट से रहता है पर उसकी स्त्री बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत करती तब ऐसा कहते हैं। आप मरे जग प्रलय, मृत्यु के बाद की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप मियाँ मांगते दरवाजे खड़ा दरवेश। अर्थ, जो मनुष्य स्वयं दरिद्र है वह दूसरों को क्या सहायता कर सकता है। आ बैल मुझे मार। अर्थ, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। आम के आम गुठलियों के दाम। अर्थ, किसी काम में दोहरा लाभ होना। आम खाने से काम, पेड़ गिरने से क्या काम। आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिरने से। अर्थ, जब कोई मतलब का काम न करे फिजूल बातें करे तो इस कहावत का प्रयोग किया जाता है।
आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर। अर्थ अमीर हो या गरीब सभी को मरना है। आरत का है न करे कुकर्म। अर्थ दुखी मनुष्य को भले बुरे कर्म का विचार नहीं रहता है। तो जो दुखी होता है ना, उसको बुरे कर्मों का विचार नहीं रहता है। आरत का है न करे कुकर्म। अर्थ दुखी मनुष्य को भले और बुरे कर्म का विचार नहीं रहता है। आप पराई जो करे जब जीवित तक मर जाए। अर्थ जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह जीवित रहते हुए भी मरा हुआ होता है। आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे। अर्थ जिसे जरूरत है वह उसे न मिलकर किसी चीज़ को दूसरे को मिल जाना। एक नागिन अंश पंख लगाए। अर्थ किसी भयंकर चीज़ का किसी कारणवश और भी भयंकर हो जाना। इन तिलों में तेल नहीं निकलता। अर्थ ऐसे कंजूसों से कुछ प्राप्ति नहीं होती। अपने घर में दिया जलाकर जब मस्जिद में चलाते हैं। अर्थ अपना स्वार्थ पूरा करके तब परमार्थ या परोपकार किया जाता है। अपने दही को खट्टा नहीं कहता। अर्थ अपनी चीज़ को कोई बुरा नहीं कहता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अर्थ अपने किए बिना काम नहीं होता। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। अर्थ अपने मुँह से ही अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थ काम बिगड़ जाने पर पछताने और अफसोस करने से कोई लाभ नहीं होता है। कोई लाभ नहीं होता है। अभी दिल्ली दूर है, अभी काम पूरा होने में देर है। अमीर को जान प्यारी, फ़कीर एकदम भारी। अर्थ अमीर विषय भोग के लिए बहुत दिन जीना चाहता है, लेकिन खाने की कमी के कारण गरीब आदमी जल्दी मरना चाहता है। अर्थ तजही बुद्ध सरबस जाता। अर्थ जब सर्वनाश की नौबत आती है तब बुद्धिमान लोग आधे को छोड़ देते हैं और आधे को बचा लेते हैं। अशरफियों की लूट कोयले पर छाप। बहुमूल्य पदार्थ की परवाह न करके छोटी छोटी वस्तुओं की रक्षा करने के लिए विशेष चेष्टा करने वाली उक्ति। अशुभस्य काल हरणम। जहाँ तक हो सके अशुभ समय को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। अहमक सी पड़ी बात, काढ़ो सोटा तोड़ो दांत। अर्थ मूर्खों के साथ खट्टोर व्यवहार करने से काम चलता है। आँख के अंधे नाम नयन सुख। अर्थ नाम और गुणों में विरोध होना। गुणहीन को बहुत गुणी कहना। आँखों के आगे पलकों की बुराई। अर्थ किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। आँखों पर पलकों का बोझ नहीं होना। अर्थ अपने कुटुंबियों को खिलाना पिलाना नहीं खलता या काम की महंगी चीज़ नहीं जाना पड़ती। आंसू एक नहीं और कलेजा टूक टूक। अर्थ दिखावटी रोना। आई है जान के साथ जाएगी जन्नत जी के साथ। अर्थ वह विपत्ति या बीमारी जो आजीवन बनी रहे। आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काले जुम्मे की रात। अर्थ पैसे हुए तो अच्छा खाना खाएंगे, नहीं तो रूखा सूखा ही सही। आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूंक। अर्थ बिगड़ा हुआ पुरुष मनोजे कहता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। जिस काम के लिए गए थे वह उसे काम कर दूसरे काम में लग जाना। आगे कुआ पीछे खाई। आगे कुआ पीछे खाई। अर्थ दोनों तरफ विपत्ति होना। विपत्ति यानी मुश्किल, दोनों तरफ से परेशानी आना। आगे कुआ पीछे खाई। इब्बदिता इश्क है, रोता है क्या। अर्थ आगे आगे देखिए होता है क्या। अर्थ है अभी तो कार्य का आरंभ है, इसे ही देखकर घबरा गए, आगे देखो क्या होता है। इसके पेट में दाढ़ी है। अर्थ इसकी अवस्था बहुत कम है, तथापि यह बहुत बुद्धिमान है। यहाँ कुम्हड़ बताइया को नाही, जो तर्जनी देखत मर जाई। अर्थ जब कोई झूठा रोता है दिखाकर किसी को डराना चाहता है। यहाँ न लगई राजा माया, यहाँ न कोई आपके धोखे में आ सकता है। उधरे अंत में न होए निबाह, काल नेमी जिमी रावण राहु। अर्थ जब किसी कपटी आदमी को पोल खुल जाती है तब उसका निर्वाह नहीं होता, उस पर अनेक विपत्ति आती है। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। अर्थ छोटे व्यक्ति के पास यदि कोई ज्ञान है तो उसे ग्रहण करना चाहिए। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अर्थ जब इज्जत ही नहीं है तो डर किसका।
तो जब इज्जत ही नहीं है तो डर किसका। स्टूडेंट्स, मैं आपको कहावतें पढ़ा रही हूँ, ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो तक बने रहें। उधार का खाना फूस का तापना बराबर है। फूस की आग बहुत देर तक नहीं ठहरती, इस प्रकार आग बहुत देर तक नहीं, इस प्रकार कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक उधार लेकर अपना खर्च नहीं चला सकता। उमादास जातिस की नाई, सबही नधावत राम गोसाई। मनुष्य का किया हुआ कुछ नहीं होता, मनुष्य को ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थ अपना अधिकार स्वीकार न करके पूछने वाले को डांटने, फटकारने या दोषी ठहराने पर यह काम बोला जाता है। उसी की जूती उसी का सर, किसी की उसकी युक्ति पर बेवकूफ़ बनाना। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक आवश्यकता वाले व्यक्ति को खाने में थोड़ी सी चीज़ देना। ऊंट घोड़े बहे जाए, गधा कहे कितना पानी। अर्थ जब किसी काम को शक्तिशाली लोग न कर सके और कोई कमज़ोर आदमी करना चाहे तब ऐसा कहते हैं। ऊंट दूल्हा गधा पुरोहित, ऊंट दूल्हा गधा पुरोहित। अर्थ एक मूर्ख या नीच द्वारा दूसरे मूर्ख या नीच की प्रशंसा करना। ऊंट बर्राता ही नहीं ललता है, काम करने की इच्छा न रहने पर डर के मारे काम भी करते जाना और बड़बड़ाते भी जाना। मतलब कि काम भी करते रहो और बड़बड़ाता भी रहो, तब ये बोला जाता है। ऊंट बिलाई ले गई, हाँ जी कहना। अर्थ जब कोई बड़ा आदमी कोई असंभव बात कहे तो उसकी हामी भरें। एक अंडा वह भी गंदा, अर्थ एक ही पुत्र वह भी निकम्मा। एक आंख से रोना और एक आंख से हंसना, अर्थ हर्ष खुशी और विषाद दुख के साथ होना। एक और एक 11 होते हैं, अर्थ मेल में बड़ी शक्ति होती है। एक जिंदगी 1000 नियामत है, अर्थ जीवन बहुत मूल्य होता है। एक तवे की रोटी क्या पतले क्या मोटी, अर्थ एक परिवार के मनुष्य में या एक पदार्थ के कई भागों में बहुत कम अंतर होता है। एक तो करेला कड़वा, दूसरे नीम चढ़ा, अर्थ कटु या कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य कुसंगति में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, अर्थ एक ही प्रकार के लोग हैं। एक न शुद्ध दो शुद्ध, अर्थ एक विपत्ति तो है ही दूसरी और सही। एक पंथ दो काज, अर्थ एक वस्तु या साधन से दो कार्यों की सिद्धि करना एक पंथ दो काज कहलाता है। आगे बढ़ते। एक पंथ दो काज, एक वस्तु या साधन से दो कार्यों की सिद्धि। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात यदि किसी घर या समूह में एक व्यक्ति बुरे चरित्र वाला होता है तो सारा घर या समूह पूरा बदनाम हो जाता है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तो रावण घर दिया न बाती। अर्थ किसी अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के पूर्ण विनाश हो। यानी अर्थ वापिस से सुन लीजिए, किसी अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति का पूर्ण विनाश हो। ओ से शुरू होने वाली कहावतें हैं। ओठो निकली ओठो चढ़ी, अर्थ जो बात मुंह से निकली वह फैल जाती है, गुप्त नहीं रहती। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, अर्थ कष्ट सहने पर उतारू होने पर कष्ट का डर नहीं रहता है। और बात खोटी सही दाल रोटी, अर्थ संसार की सब चीज़ों में भोजन ही मुख्य है। अंधों में काना राजा, अर्थ मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अकेला चना भाट नहीं फोड़ सकता, अर्थ अकेला आदमी लाचार होता है। अर्थ अकेला आदमी लाचार होता है। अधजल गगरी चलकत जाए, अर्थ डींग हाँकना, आँख का अंधा नाम नैन सुख, अर्थ गुण के विरुद्ध काम करना, गुण के विरुद्ध काम करना। आँख के अंधे गांठ के पूरे, अर्थ मूर्ख परंतु धनवान। आग लागती झोपड़ा जो निकले सो लाभ, आँख का अंधा नाम नैन सुख, गुण के विरुद्ध काम होना। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख परंतु धनवान। आग लागती झोपड़ा जो निकले सो लाभ, अर्थ नुकसान होते समय जो बच जाए वही लाभ। आगे नाथ ने पीछे वही किसी की जिम्मेदारी उठाना। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थ अधिक लाभ। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरे,
अर्थ काम करने पर उतारू। ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थ केवल बाह्य प्रदर्शन। एक पंथ दो काज, अर्थ एक काम से दूसरा काज हो जाना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थ उच्च और साधारण की तुलना कैसी। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अर्थ उच्च और साधारण की तुलना कैसी। आगे बढ़ते हैं। और घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, अर्थ निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूसरों का ज़्यादा। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखती। जिन ढूंढो तीन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, अर्थ परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थ काम न जानना और बहाने बनाना। काम न जानना और बहाने बनाना। न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, अर्थ न कारण होगा न कार्य सिद्ध होगा। न तो कोई काम होगा और न वो सफल होगा। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, अर्थ होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अर्थ गुण की कदर गुणवानों के बीच ही होती है। कोयल होय न उजली सो मन साबुन लाए, अर्थ कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। चील के घोंसले में मांस कहाँ, अर्थ जहाँ कुछ भी बचने की संभावना न हो। चोर लाठी दो जने और हम बाप बूत अकेले, अर्थ ताकतवर आदमी से दो लोग ही बहुत होते हैं। चंदन की चुटकी भरी गाड़ी भरा न काठ, अर्थ अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है जबकि मामूली चीज़ अधिक होने पर भी कोई कीमती नहीं रहती। छप्पर पर फूंस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, अर्थ दिखावटी ठाट बाट परंतु वास्तविकता में कुछ नहीं है। छछुंदर के सर पर चमेली का तेल, अर्थ अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना। जिसके हाथ डोई उसका सब कुछ होई, धनी व्यक्ति, अर्थ धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। जोगी था सो उठ गया आसन रहा भभूत, अर्थ पुराण गौरव समाप्त। पुराण गौरव समाप्त। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, उच्च और साधारण की तुलना कैसी। कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला। परेशानी पर परेशानी आना, कोयले की दलाली में मुँह काला। बुरों के साथ बुराई ही मिलती है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अर्थ बेमेल वस्तुओं को एक जगह एकत्र करना ये युक्ति कहलाती है। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ है कि बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं आता हो। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, अर्थ जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता। गरज पड़ने पर गधे को बाप कहना पड़ता है, अर्थ मुसीबत में हमें छोटे लोगों की भी खुशामद करनी पड़ती है। गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, अर्थ जो बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं वे काम कम करते हैं। गवाह चुस्त मुदही सुस्त, अर्थ जिसका काम हो वही परवाह न करे। गुरु गुड़ ही रहा चेला शक्कर हो गया, अर्थ शिष्य का गुरु से अधिक उन्नति कर जाना। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अर्थ अपराधियों के साथ निर्दोष व्यक्ति भी दंड पाते हैं। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, अर्थ कोई बड़ी बुराई करना और छोटी से बचना। इसमें ये कहावत कही जाती है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, अर्थ जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। गरीब की जोरू सबकी भाभी, अर्थ कमज़ोर पर सब अधिकार जताते हैं, कमज़ोर पर सब अधिकार जताते हैं। गए रोज़े छुड़ाने नमाज गले पड़ी, अर्थ अपनी मुसीबत पीछा छुड़ाने की इच्छा से प्रयत्न करते करते नई व्यक्ति का आ जाना। गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता, अर्थ किसी भी उपाय से स्वभाव
नहीं बदलता। गरजे सो बरसे नहीं, अर्थ ढींग हाँकने वाला काम नहीं करते। गांव का जोगी जोगड़ा, अपने गांव का सिद्ध, अर्थ बाहर के व्यक्तियों को सम्मान पर अपने यहाँ के व्यक्तियों की कद्र नहीं। गोद में छोरा, गांव में ढिंडोरा, पास की पस्तों का दूर जाकर ढूंढना। गाछे कटहल आउठे तेल, अर्थ काम होने के पहले ही फल पाने की इच्छा। घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली लुभाने, अर्थ झूठा दिखावा करना। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, अर्थ मेहनताना या पारिश्रमिक मांगने में संकोच नहीं करना। घर का भेदी लंका ढाए, अर्थ आपस के फूट से हानि होती है। घोड़ों का घर कितनी दूर, अर्थ पुरुषार्थी के लिए सफलता सरल है। घोड़े को लात, आदमी की बात, अर्थ दुष्ट से कठोरता का और सज्जन से नम्रता का व्यवहार करें। यानी कि घोड़े को लात और आदमी से बात करें। यह कहावतें लोकोक्ति कहते हैं जिन्हें। आगे बढ़ते हैं। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखती। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, अर्थ सुख के कुछ दिनों बाद ही दुखों का आ जाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थ अपने आप से डरना। चोर पर मोर, अर्थ एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थ अत्याधिक कंजूसी बरतना। चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, अर्थ हर तरह से लाभ पाना, हर तरफ से लाभ को चाहना। यानी कि चित्त भी मेरी हो और पट भी मेरी हो। तो स्टूडेंट्स, ये है कहावतें। मैंने आपको यहाँ पर 200 कहावतें बताई हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपना, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ के बताइए अगर आपको कोई चीज़ की जहाँ पर आपको ये कहावत समझ में नहीं आ रही हो। थैंक्स स्टूडेंट्स, टेक केयर स्टूडेंट्स।